Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so today we are going to start the new exercise, that is exercise 3B. So question number 1 is give reasons so that none of the given number are not a perfect square. So we have to actually give a reason कि क्यों नहीं है. So first one is 5372. 5372. As we have studied in the properties of perfect square, कि the number which end with the 2 is can never be a perfect square. जो लास्ट में 2 से एंड करे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट, द सेकंड वन इज 5963. 5963. अगेन any number which end with 2, 3, 7, 8 can never be a perfect square. So last digit is 3, so it cannot be a perfect square. Now the third one is 8457. So this is 8457. Again last digit is 7. So ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि 2, 3, 7 एंड 8 से अगर कोई भी एंड करे, क्योंकि हमने देखा था क्या कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर. ये होता क्या, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 1, ये आता है 4, 9, 16, 25, 36 and 49, 64 and 81 and 100. So last digit जो होता है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 आ सकता है. बट इसके अलावा अगर आ गया तो दैट नंबर विल नॉट बी, यू कैन से, अ परफेक्ट स्क्वायर. सो लास्ट में क्या आ रहा है 2. देखिए तो किसी में है क्या 2, लास्ट डिजिट नहीं है, सो स्क्वायर नहीं हो सकता है. 3 है लास्ट में, किसी का नहीं है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. 7 भी किसी का लास्ट में नहीं है, सो नहीं हो सकता है. नाउ द फोर्थ वन इज 9468. 9468. गाइस फिर से क्या, लास्ट डिजिट इज 8, सो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 1 to 10 में जो लास्ट का डिजिट आता है किसी का भी स्क्वायर करने पे यही डिजिट आना चाहिए, इसके अलावा डिजिट नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर में. सो ये हो गया. फिफ्थ वन देखते हैं. फिफ्थ वन इज 360. 360. ओके, हाँ लास्ट डिजिट 0 तो है बट कैसा है, ऑड नंबर है, 0 है. फिर हमने अगला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो जीरोस होना चाहिए वो इवन नंबर में होना चाहिए. 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा होना चाहिए. इतना नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, एक ही जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, सो ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता. नाउ द सिक्स्थ वन इज 64000. 64000. ऑड नंबर ऑफ जीरो है, 3 है, 3 जीरो नहीं होना चाहिए. एक और जीरो रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर रूट होता. और अगर ये एक और जीरो लग जाता, ये किसका हो जाता, 100 का हो जाता है स्क्वायर, है ना. सो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये भी नहीं हो सकता है. नाउ लेट्स सी द सेवेंथ वन इज 2, 5, 5 टाइम्स 0. 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अगेन नंबर ऑफ जीरो कितना है यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है 1, 2, 3, 4, 5. सो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, राइट. सो ये था क्वेश्चन नंबर 1. सो आई होप गाइस बहुत ही सिंपल था क्योंकि दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, राइट. और ये कौन सा प्रॉपर्टी में था, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में मिला के सारा था. क्या था कि एनी नंबर दैट एंड विद द 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. फिर था क्या, ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होंगे इसमें तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन.
Okay, so let's do question number second. Question number 2 is which of the followings are a square of even number? So as we have studied in the property कि इवन नंबर का अगर स्क्वायर करें तो क्या आता है इवन ही आएगा. सो यहां फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मेरे पास फर्स्ट 196 ये इवन नंबर है तो जिसका स्क्वायर हुआ होगा वो भी इवन रहा होगा है ना. सो हमको पता है ये किसका होता है 14 का स्क्वायर करने पे ये आता है. तो देखिए तो ये भी इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा या तो ये दिया है तो ये पता कर लेंगे है ना. सो बोथ आर इन द इवन. इवन का स्क्वायर करने पे इवन होता है या तो जिसका इवन किए हैं तो वो नंबर क्या रहा होगा इवन ही रहा होगा. सेकंड वन इज 441. देखिए ये क्या है ऑड नंबर है लास्ट में क्या है 1 है तो ऑड नंबर है. इसका मतलब किसी जिसका स्क्वायर किए होंगे वो भी क्या रहा होगा ऑड ही रहा होगा. ये इवन नहीं है ना तो ये ऑड होगा. ये इवन था ये ऑड है. किसका 21 का स्क्वायर करने पे आता है 441. देखिए तो ऑड है ना ये तो ये मेरा क्या है ऑड हो गया. एक्चुअली हमको बताना था कि इवन कौन है तो ये इवन है ये ऑड है. मैं आपको बता देता हूं बाकी आप सेपरेट खुद से कर लेना. 900 इवन नंबर है ये जिसका भी स्क्वायर किए होंगे ये इवन आया पक्का इवन का ही स्क्वायर किए होंगे. तो ये 30 का स्क्वायर है एक्चुअली 30 का स्क्वायर करने पे 900 आता है तो ये क्या है इवन. नाउ द फोर्थ वन इज 625. ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में क्या है 5. सो ये पक्का किसी इवन नंबर का ऑड नंबर का स्क्वायर किए होंगे तब ये ऑड आया होगा. सो ये किसका किए होंगे 25 का स्क्वायर करने पे एक्चुअली आता है 625. तो ये भी ऑड है उसका स्क्वायर किए तो क्या है आंसर भी ऑड आया तो ये ऑड है मेरे पास. लेट्स डू द फिफ्थ वन इज 324. ये इवन नंबर है तो जिसका भी स्क्वायर किए होंगे वो भी इवन रहा होगा राइट. सो ये आप किए होंगे किसका 18 का स्क्वायर किए होंगे. सो 18 का स्क्वायर करने पे कितना आता है इवन. देखिए ये भी इवन है ये भी इवन है तो इवन का स्क्वायर आंसर इज सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश्ड. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके गाइस सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर आर ऑड. देखिए पिछले में इवन ऑड चेक किए इस बार ऑड चेक करना है. सो फर्स्ट इज 484. देखिए लास्ट में क्या है इवन. सो पक्का ये इवन का स्क्वायर किए होंगे तब आंसर क्या आ रहा है इवन आ रहा है. सो ये किसका किए होंगे ये 22 का स्क्वायर किए होंगे तो क्या आया ये आंसर भी इवन आया. तो ये इवन है. हमको चाहिए ऑड चाहिए हमको ये इवन है. सेकंड देखते हैं हमारा. सेकंड क्या है 961. सो 961 लास्ट में क्या ऑड है ये. देखिए नंबर इज ऑड क्योंकि 1 है लास्ट में. सो पक्का ऑड का स्क्वायर किए होंगे तभी ये ऑड आया होगा. तो ये किसका किए होंगे आप 31 का एक्चुअली स्क्वायर किए होंगे. 31 क्या है ऑड नंबर है. ऑड नंबर का स्क्वायर किया गया है क्या ऑड. सो ये दिस इज ऑड. नाउ लेट्स डू द थर्ड में क्या है 7396. देखिए लास्ट में क्या है इवन है तो इसका निकालना तो बहुत थोड़ा सा क्या है आपको निकालना पड़ेगा क्या है. तो वो तो हम अभी बाद में सिखाएंगे. इवन है तो ये पक्का इवन का स्क्वायर हुआ होगा. आप ऐसा लिख सकते हैं कि इवन का स्क्वायर हुआ होगा तब याद है. सो दिस इज इवन. ये बड़ा नंबर है तो आपको मैं निकालना सिखाऊंगा अभी है ना. ये इवन का स्क्वायर है तो इवन है. हम मेरा सिर्फ हमको चाहिए क्या अभी ऑड. 8649 फोर्थ वन है. देखिए लास्ट में क्या ऑड तो पक्का ये किसका होगा ऑड का स्क्वायर हुआ होगा तभी ये ऑड आया होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है ऑड नंबर है. तो ये हमारा काम का है ऑड. यही हमको चाहिए था. नाउ द फिफ्थ वन इज 4225. सो गाइस लास्ट में क्या है 5 क्या ऑड नंबर होता है. सो ये पक्का ऑड का स्क्वायर हुआ होगा. ये ऑड का स्क्वायर ही हुआ होगा तभी जाके क्या रहा होगा ऑड है ना. सो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं 1 2 3 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल.
4 से थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना है, वो सब भी बहुत सिंपल होता है, राइट। सो ये था मेरे पास, और कौन कौन निकला, 1 2 3 बस, और बाकी जो था 2 of them are even and 3 of them are odd. Okay, so let's do question number 4. So question number 4 is without adding find the sum. बिना जोड़े इनको क्या सम निकालना है किसका। So first one is 1 to 13 दिया, odd number 1 plus 3 plus 5 plus 7 और plus 9 plus 11 और plus 30, हमको ऐड किए हुए हमको इसका सम निकालना है। सो एज वी हैव स्टडीड इन द प्रॉपर्टी कि फर्स्ट जितने नंबर ऑफ ऑड होते हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप, वही हो जाएगा आंसर। फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, उसका सम के बराबर होता है। सो इसका सम कितना हो जाएगा 49। आप चाहे तो प्रूफ के लिए चेक कर सकते हैं, 4 4 plus 5 9 9 plus 7 is 16 16 plus 9 is 25 25 plus 11 is 36 and 36 plus 3 is 39 and 10 49। आगे सो क्या करना है, फर्स्ट ऑड नंबर जितना भी होगा उसका स्क्वायर कर दिए तो वो सम के बराबर होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड में हमारे पास 1 to 19 दिया हुआ है, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 और plus 13 और plus 15 plus 17 और plus 19। फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर है बस उसको ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट ऑड नंबर सारे हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 10 सम करने के बाद कितना आना चाहिए, 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आप चाहे तो ऐड करके देख लीजिएगा, है ना। सो जितने भी फर्स्ट ऑड नंबर होंगे बस उसको काउंट करिए कितना है, उसका स्क्वायर कर दिए, दैट विल बी द सम ऑफ दैट नंबर्स। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन इज 1 से 23 तक है। सो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 23। ये जितने भी ऑड नंबर होता है सबको हमने लिख दिया 23 तक। देखते हैं कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको सम करिए, लेकिन हमको तो सम करना नहीं है, तो बस जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए कोई ऑड नंबर का, तो वो नहीं होगा, कंटिन्यू होना चाहिए फर्स्ट ऑड नंबर्स। उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सम के बराबर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। आप ऐड करके चाहे तो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 81 को एक्सप्रेस करना है हमको ऑड नंबर्स में, कितने में 9 ऑड नंबर्स में। तो 81 को दिखाना है कि 9 ऑड नंबर का क्या सम है, क्या चेक करते हैं। सो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 और plus 13 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 13 के बाद 15 और 15 plus 17। ये हमने 9 ऑड नंबर लिख दिया हमने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एज वी नो दैट जितने नंबर ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो 9 है मेरे पास, 9 ऑड नंबर्स है। सो 9 का स्क्वायर करने पे कितना 81 आता है क्या, आगे प्रूफ। बस यही दिखाना था कि सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 81। आप चेक कर लीजिए, ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। सो अगर आप चेक करें तो देखिए तो कितना हो गया 3 plus 1 4 4 plus 5 is 9 9 plus 7 is 16 plus 9 is 25 plus 11 is 36 36 plus 3 39 plus 10 39 नहीं 49 49 plus 5 is 54 54 plus 10 is 64 64 plus 10 is 74 और 7 74 और प्लस 7 चेक कर लीजिए आप 81। सो 81 आ गया। सो पहले क्वेश्चन में क्या था 4 में क्या दिखाना था कि फर्स्ट
ऑड नंबर करने के बाद क्या होना चाहिए, ये सम आना चाहिए। इस बार दिखा रहा है कि हमको 81 को एक्सप्रेस करना है 9 ऑड नंबर्स में, करके दिखा दिया हमने, ये था बस सिर्फ। सेकंड देखते हैं हम लोग, हंड्रेड को करना है एक्सप्रेस 100। सो 100 को करना है सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। 10 ऑड नंबर लिख दीजिए। हमको फर्स्ट 10 ऑड नंबर पता है क्या होता है, 1 प्लस, अभी नहीं लिखना है, ये ऐड करने के बाद आ जाना चाहिए 100, ऐसा दिखाना है आपको। 10 ऑड नंबर्स लिखते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एज वी नो दैट द फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर करने पे 10 ऑड नंबर्स है, उसका स्क्वायर करने पे कितना आता है 100। ये लीजिए प्रूव्ड। बस यही एक्सप्रेस करना था, दैट्स इट। So let's move to the next question. Question number 6. Write a Pythagorean triplet whose smaller number is, first smaller number दिया हुआ है कितना 6, and as we know that the Pythagorean triplet, the first number is 2m, second number is m square minus 1, and third number is m square plus 1. So smaller number दिया हुआ है कितना 6. So can I write this 6 as a 2 into 3? देखिए 2 तो ठीक है, और m का वैल्यू कितना हो गया 3। So हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा m का स्क्वायर, m मेरे पास यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 minus 1 कितना हो गया, दिस इज 8। सेकंड नंबर भी मिल गया। थर्ड देखते हैं हम लोग, m है मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर और प्लस 1, दिस इज 9 प्लस 1 इक्वल्स कितना 10। सो ट्रिपलेट हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट नंबर तो दिया हुआ है 6, सेकंड नंबर इज 8 एंड थर्ड नंबर इज 10। नाउ द सेकंड वन इज स्मॉलर नंबर दिया हुआ है 14 एंड स्मॉलर नंबर कितना होता है 2m, तो 2m के बराबर कितना दिया हुआ है 14। सो m कितना हो जाएगा, नीचे कर दीजिए ऐसे, 14/2 इज 7। देखिए m का वैल्यू निकल गया 7। सो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर तो मेरे पास 14 ऑलरेडी गिवन है 14, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 1, दिस इज 48, तो यू कैन राइट एज अ 48 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर चेक करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, सो 7 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 49 एंड प्लस 1, ये कितना हो गया 50। सो थर्ड नंबर इज 50। ये रहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 14, 48 एंड 50। Now the third one is, so 2m का वैल्यू कितना है 16, स्मॉलर नंबर तो यही है और उससे बड़ा 5 से। सो स्मॉलर नंबर इज 2m इक्वल टू कितना 16, सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, नीचे आ गए कितना हो गया 8। सो m का वैल्यू मेरे पास हो गया 8 एंड एज वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे पहले छोटा बड़ा होता है, वो तो ऑलरेडी गिवन है 16। अब हम चेक करते हैं ये 8 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि m का वैल्यू कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 1, दिस इज 63। और नेक्स्ट जो होगा कितना होगा m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू मेरे पास है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज 65। सो दिस इज थर्ड वन। फोर्थ देखते हैं हम लोग गाइस, फोर्थ है मेरे पास स्मॉलर नंबर इज 20, सो मेरे पास दिया हुआ है 2m का वैल्यू कितना 20, सो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ये नीचे आ गया कितना हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 10, m का वैल्यू हो गया 10। तो हम चेक करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, सो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 100 माइनस 1 इज 99। m स्क्वायर प्लस 1 चेक करते हैं, सो 100 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज 100 और प्लस 1 कितना हो गया 101। तो ट्रिपलेट क्या हो गया मेरे पास, स्मॉलर नंबर तो ऑलरेडी गिवन था मेरे पास कितना 20, इससे बड़ा नंबर क्या हो गया 99 एंड 101। तो ये हो गया क्या ट्रिपलेट। एक कोई भी दिया रहेगा यू कैन फाइंड एनी ऑफ देम, राइट। स्मॉलर दिया हुआ तो भी, वो दिया हुआ सेकंड दिया हुआ तो भी, थर्ड दिया तो भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7
So question number 7 is evaluate, and that is the first one is 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। ये हमारा क्या प्रॉपर्टी था, m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, या n ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, n प्लस 1 आप चाहें तो ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी था हमारे पास, n प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर। वो क्या होता था मेरे पास, n प्लस 1 और प्लस m, बस ऐड कर दीजिए, और बाकी इसका भी आप चाहे तो जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे करते हैं। ये पूरा a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो एज वी नो दैट अगर ऐसा हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a का मान लीजिए अगर a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह 38 है, b की जगह कितना है 37। चलिए हम करते हैं। सो a प्लस b इट मींस 38 और प्लस 37 इंटू a माइनस b, 38 माइनस 37 इज 1। बस सिर्फ ऐड करना है, तो जब भी ऐसा रहे तो सिर्फ ऐड कर दी दोनों को। 8 प्लस 7 इज 15 का 5 कैरी 1, 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 1 7, ये लीजिए 75 हो गया इसका रिजल्ट। सेकंड देखते हैं हम लोग, वो है मेरे पास 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला इज a प्लस b, तो 75 प्लस 74, 75 प्लस 74 इनटू a माइनस b, 75 माइनस 74 इज 1। हमेशा ऐसे आएगा एक बार, बस ऐड करना है सिर्फ। सो 4 प्लस 5 इज 9, 7 प्लस 7 इज 40। So this is the result. Now let's do the third one is 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। सो अगेन अगर ये a है तो a स्क्वायर और ये b है तो b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a प्लस b। सो 92 और प्लस 91 इंटू a माइनस b, 92 माइनस 91 इज 1, दोनों को माइनस करेंगे 1 आएगा। सो बस सिर्फ ऐड करना है, 1 प्लस 2 इज 3 and 9 plus 9 is 18. That's it. Now the fourth one is 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला इज a प्लस b, तो दोनों को ऐड कर दीजिए a प्लस b। सो दिस इज 105 और प्लस 104 into a माइनस b। 105 minus 104 is 1. So 4 plus 5 is 9. 0 plus 0 is 0. And 1 plus 1 is 2. 209. Now the fifth one is 141. 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। So a minus b, a square minus b square. Formula is a plus b, so 141 or plus 140 minus a minus b, so 141 minus 140 is 1। बस सिर्फ ऐड करना है इसको। so 0 plus 1 is 1, 4 plus 4 is 8, 1 plus 1 is 2, so this is 281। let's do the sixth one is 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करके माइनस करने लगे तो बहुत टाइम, इट विल टेक टू मच टाइम। सो बस क्या करना है, a का स्क्वायर है, ये b है तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b। सो दिस इज 218 और प्लस 217 इनटू a माइनस b। 218 माइनस 217 इज 1। सो 7 प्लस 8 प्लस 7 इज 15 का 5 कैरी 1। 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3,
2 plus 2 is 4. This is 435. So ये था क्वेश्चन नंबर 7 guys. Okay, thank you for watching.